महाराज जी, सनातन सर्वत्र कैसे विश्व में व्यापक हो? इस विश्व में व्यापक हो जाए पहले हमारा लक्ष्य रहता है। ऐसे विश्व में नहीं, ऐसे विश्व में अगर यहाँ सनातन व्याप्त हो गया तो आपको जो छू लेगा वो सनातन को जान जाएगा, आपसे जो बात करेगा वो सनातन को जान जाएगा। अंदर सनातन नहीं, केवल सनातन की बात करे तो रंग नहीं चढ़ेगा। यहाँ पहले प्रसार हो तब प्रचार हो। पहले हम वैदिक सिद्धांतों से, अपने धर्म से युक्त होकर एक एक आचरण, संभाषण, हमारी एक एक दृष्टि जब धर्म से युक्त हो जाएगी तो धर्मात्मा पुरुष जहाँ बैठता है, जो बोलता है, उसका प्रभाव लाखों करोड़ों असंख्यों पर पड़ता चला जाता है। इत्र की शीशी फोड़ दो तो बिना फैलाए सुगंध फैल जाएगी। सनातन महान परम धर्म है, पूरे विश्व को अपने सुख में निमग्न करने की सामर्थ्य रखता है। पूरा विश्व उसी सनातन मंदिर दिव्य अनादि अनंत वो परमात्मा स्वरूप है। पहले यहां जागृत होना चाहिए। केवल हम वाणी से सनातन की बात करें और आचरण हमारे सनातन के विरुद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम सनातन धर्म को हृदय में जागृत करें तो फिर हमारे स्पर्श से, संभाषण से, दृष्टि से सनातन का हर जगह जागरण हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? स्वाद चखा हुआ जब बोले ना, जैसे हलवा, वो आपने बनाया और पाया और फिर बोला तो आपका रोम रोम हलवा का स्वाद बताएगा। और सूखा पढ़ लिया है हलवा बनाने की पद्धति और बोल दिए तो आपकी दृष्टि से, आपकी वाणी से पता चलेगा। चखा नहीं, बिना चखे बोल रहा है। नहीं, तो हमें पहले सनातन का स्वाद चखना चाहिए। आचार्य, गुरु, शास्त्र, इनकी आज्ञा, इनकी मर्यादा से चले तब सनातन धर्म का जागरण होता है। सनातन धर्म साक्षात परमात्मा है, दूसरा नहीं, परमात्मा। और वही सबके हृदय में सनातन तत्व विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये उसी सनातन का अंश है, उसी पुरातन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का अंश है। बस वो अपने स्वरूप को जाने तो जाग जाएगा। और जगा हुआ पुरुष लाखों को जगा देगा, सोया हुआ पुरुष कैसे जगाएगा? हमें लगता है हमें पहले अपने हृदय में सनातन तत्व का ज्ञान होना चाहिए, सनातन धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सनातन धर्म के आचरण होने चाहिए। नहीं तो कैसे? केवल कोरे प्रवचन से थोड़ी धर्म की स्थापना होती है। यहाँ धर्म की स्थापना हमारी दृष्टि, हमारा विचार, हमारी चेष्टा, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे ब्रह्म ऋषियों का जो सनातन धर्मावलंबी रहे, उनका प्रभाव क्यों पड़ता था? क्योंकि वो उसी में रमे हुए हैं, उसको धारण किए हुए हैं। आज हम बहुत गलतियां करते हैं, आगे धर्म करके पीछे वासनाओं की पूर्ति करते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। आगे होता है धर्म, क्योंकि उसी की आड़ से हमारी प्रतिष्ठा होगी, हमारी पूजा होगी, हमारी मान्यता होगी। पीछे होती है हमारी मान्यता, हमारी पूजा, हमारी मान की इच्छा, धन की इच्छा। कैसे सनातन धर्म स्थापित होगा? धर्म तो तत्सुख सुखित्वम से होता है। स्वसुख वांछा वाला आसुरी प्रवृत्ति वाला होता, धर्मात्मा थोड़ी होता है। अब अपने लोग सब ये छानबीन करें, यहाँ खुद बैठकर अंदर जज बने कि स्वसुख वांछा है या तत्सुख वांछा है। धर्मात्मा पुरुष तत्सुख वांछा, तत्सुख सबको सुख में। सर्वे भवन्तु, ये सनातन, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये है। कैसे आएगा? यहां हम धर्म की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। स्थिति हमारी, मेरा नाम हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, मैं सबसे पूज्य हो जाऊं, क्या है? सनातन है। सनातन बहुत सूक्ष्म विषय है। सनातन जब जागृत होता है हृदय में तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये है सनातन। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमारा जो सनातन धर्म है वो ये है, मैं सेवक हूं और चराचर जगत मेरा स्वामी है।
मैं इसकी सेवा करके सुखी होना चाहता हूं। स्वामी की सेवा से सेवक को सुख होता है। ये सब स्वामी वचन से, शरीर से, संकल्प से, साधना से, भजन से सबको सुख देना, ये सनातन। सनातन वैर, विरोध, द्वेष, हिंसा, ये सब कहीं किंचन मात्र नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बोलो कहाँ वैर है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा। ये सनातन। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समे। देखो ना सनातन धर्म के महापुरुषों को, तो हमें लगता है भाई हम सनातन को पहले समझें। वेद, पुराण, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि उसी सनातन में है। पूरा विश्व उसी सनातन से है। वो अपने अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाव, अलग अलग, लेकिन भूमि तो एक ही है ना। भूमि तो एक ही ना। सबकी भूमि सनातन है। वही परम तत्व, सब उसी में खेल रहे। बोलो कुछ भी, नाचो कहीं भी चलो, कदम रखो तो भूमि पर ऐसे कहीं भी कदम रखोगे किसी भी धर्म के नाम, वो हमारा सनातन ही होगा, वो सत्य होगा, वो परम तत्व होगा। अब उसको एक मेड़ में बांधकर लड़ाई, झगड़े, निंदा, स्तुति, द्वेष, बोलो इसमें कहाँ है? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, किसी को किंचन मात्र दुख न पहुंचे, सबको सद्बुद्धि मिले, सब धर्म से चले, सब कामना रहित रहें, ऐसी सकामता में ना आवे जिससे पापाचरण हो जाए। धर्म को समझ पाना बड़ा सूक्ष्म, बड़ा कठिन है। वो बिना गुरु के, शास्त्र के, गुरुजनों के वचनों के अनुसार चले बिना नहीं समझा जा सकता। आजकल हम छोटे छोटे मेड़े बांध लिए और उनमें झगड़ा करते हैं। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय, एक दूसरे उपासक की निंदा, वो सब ये क्या है? आकाश सनातन, जैसे आकाश सनातन, सब उसी के नीचे। पृथ्वी सनातन, ये सब सनातन का स्वरूप है। हमारे यहाँ जल की पूजा होती, सूर्य की पूजा होती, भूमि की पूजा होती, ये सनातन है। इसी की पूजा हो रही, नहीं हो रही? वायु की पूजा हो, वायुपुत्र हनुमान, वायु की पूजा हो रही, अग्नि की पूजा हो रही, हवा नहीं? ये देखो, ये सनातन कहाँ नहीं है? सबके उदर में जठराग्नि, सब प्राणवायु से, सनातन से ही सब है। देखो ना सनातन का स्वरूप। तो भाई राग द्वेष रहित चित्त, कामना रहित चित्त, सब भगवत स्वरूप दिखाई दे, सबको सुख पहुंचाना, यही सनातन का स्वरूप। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमें तो गुरु प्रसाद से, भगवत कृपा से ये बात समझ में आई, यदि यहाँ हृदय में सनातन जागृत हो जाए तो सब जगह सनातन जागृत हो जाएगा। कैसे? हमारा चश्मा लाल तो सब लाल ही नजर आएगा, हमारा चश्मा हरा तो हरा नजर आएगा। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखल मैं चली तो मैं भी हो गई। ये मस्ती सनातन, ये मस्ती। अब हमारा चश्मा लगा है राग और द्वेष का, तो हमें राग द्वेष दिखाई देगा, सनातन नहीं दिखाई देगा। सनातन में दो खंड नहीं है, जैसे आकाश एक नहीं, जहां जाओ वही नीलांबर, वही नील फहरा रहा है। भूमि, जल, वायु, अग्नि, भेद बताओ? इसी से सब पांच भौतिक शरीर बने, पूरे सृष्टि। सबका सनातन से निर्माण, सबका सनातन पर स्थान, सबका पोषण सनातन। समझे तो सनातन को एक छोटा रूप न दे। इसीलिए हम बहुत सावधान होकर के चले और अपने सनातन को समझें। तो वैर विग्रह ये नहीं होगा, वैर विग्रह नहीं। सर्वे भवन्तु, हम जिससे वैर करना चाहते हैं उसमें भी सनातन है। वायु है, अग्नि है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है,
ये सब सनातन, उसको हमने बहुत सीमाएं रख दी। ये इसलिए सनातन साक्षात नारायण है, साक्षात हरि है, साक्षात ब्रह्म है। जो धर्म है वही भगवान, जो भगवान है वही धर्म। क्यों, आपके क्या विचार है? नहीं, मैं बोलता हूँ विधर्मी छल कपट से जो अपना पहले हम अपने धर्म को समझ लेना, फिर देखो आप क्या दिखाई देता है आपको। उस समय जो कर्तव्य उपस्थित होगा उस समय देखो, हम कल्पना क्यों करते हैं? पहले हम अपने धर्म को तो देखें। एक बार चश्मा धर्म को तो चढ़ाइए। अभी आप कल्पना में बोल रहे हैं, चश्मा नहीं चढ़ा। एक बार चढ़ा लीजिए, फिर देख लीजिए, फिर आप देखिएगा उस समय जो होगा वो महाधर्म होगा, महाधर्म। विधर्म अधर्म ये बात का विषय है, पहले हम सनातन को समझें। चश्मा चढ़ेगा सनातन का तब समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो यही बात बिगड़ जाएगी, सनातन तो नहीं हुआ। दोनों की दृष्टि जब एक होगी, फिर दोनों जब एक दिशा को देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। सनातन ने देखा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद सनातन है ना। सनातन के ब्रह्म ऋषियों ने देखा एक परम तत्व सर्वत्र विराजमान है। अब जब हम व्यवहार में सनातन को उतारते हैं तो जो हमारी मर्यादाएं हैं उनका अगर हमारा पुत्र भी खंडन करता है तो हम उसको दंड देते हैं। लेकिन पुत्र मान के ही, अपना मान करके तुम गलत हो, हमारा अंदर से अपनेपन में फर्क नहीं होता, समझना। ऐसा है सनातन। दंड भी दे रहा है तो अपने में ही दे रहा है, गैर नहीं होता, गैर नहीं होता इसमें। अंदर से हमारी दृष्टि पहले धर्म से युक्त हो जाए, फिर उस समय कर्तव्य कर्म क्या आदेश करता है वो तो धर्म संभाल लेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, किस समय कहाँ कैसी रक्षा करनी हो, धर्म आपको अब उस धर्म विराजमान हो तो करा ले। हम पहले से कल्पना क्यों करें? पहले हम धर्म को धारण करें, तब बात समझ में आएगी। नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े में उतर जाएगा, धर्म जान ही नहीं पाएगा। धर्म का स्वरूप बहुत सूक्ष्म होता है और उस समय वो समर्थ धर्म करवा लेगा, धर्म करवा लेगा। जैसे एक अंग है सनातन का, सर्वे भवन्तु सुखिना। अब उस सर्वे भवन्तु सुखिना में जो बाधा डालेगा तो वो विभाग है, उसके विभाग है ना। न्याय विभाग है, कानून विभाग है, धर्म विभाग है, भगवत विभाग है, विभाग है, उनको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं दंड मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा तो हमारा न्याय विभाग बहुत जोर का है, पाई भर का, उसमें कहीं मिलावट नहीं होती और उसको दंड मिलेगा। पहले हम अपने धर्म को अपने हृदय में धारण करें, आगे का जो होगा वो भगवान स्वयं करा लेंगे। वो भगवान है, धर्म है, सनातन है, वो करवा लेंगे। वो बैठ जाए भुजाओं में तो महाबल आ जाएगा। उनको जो संभलवाना है, अर्जुन से कहते तो निमित्त मात्र बन, ये सब मेरे द्वारा मारे गए, तो देख विराट रूप में दिखाए ले, पर निमित्त मात्र धर्म बना लेगा। जैसा कुछ होना है वैसा राग द्वेष रहित स्थिति। युद्ध भी हो रहा है, जो सनातन धर्म का स्वरूप अर्जुन के हृदय में गीता में देखो उपदेश कर, राग द्वेष रहित युद्ध हो रहा है, लेकिन राग द्वेष रहित। क्या बात है, युद्ध हो रहा है लेकिन सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कैसी परमहंस स्थिति, समझ लगे। तो थोड़ा सा अपने को समझना है, अपने सनातन को। बहुत विस्तृत और बहुत परमानंददायक परम विशुद्ध सनातन धर्म है, उसको समझना है। इसी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप वेद हैं, इसी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप ब्रह्म ऋषि थे, हैं, रहेंगे। वैसे हमें चलना है। तभी तो धर्म को समझने के लिए हर राजा महाराजा के ऊपर एक महापुरुष होते थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी तो वशिष्ठ जी बैठे, सनातन के गुरु। जनक जी तो उनके सदानंद जी बैठे, देवराजेंद्र तो बृहस्पति गुरु बैठे, दैत्यराज तो शुक्राचार्य जी बैठे। शासन उसी का है, सनातन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसको एक किसी सीमा में न रखा जाए। जैसे आकाश सीमा में नहीं है, पृथ्वी सीमा में नहीं, जल सीमा में नहीं, अग्नि सीमा में नहीं, वायु सीमा में नहीं, ऐसे सनातन असीम है, सर्वत्र है।
सब उसी पे है। बोलो कुछ भी। जैसे एक बड़ा मकान हो, उसमें उसके 10-20 बच्चे हों, अपने अपने कमरे कर लिए, लेकिन उसको पता चलेगा कि जब निकल के आएगा तो आंगन एक ही होगा। नहीं, बड़ा मकान है, एक पिता का, और 10-20 बच्चे अपने अपने कमरे अलग बंटवारे में कर लिए, लेकिन जब वो 20 निकलेंगे तो आंगन सबका। बस इतनी बात हमारे समझ जाओ तो सनातन को समझ जाओगे। ये छोटे छोटे कमरों में बैठे कल्पना कर रहे मैं, और निकलो बाहर तो आकाश एक ही है जिसकी छतरी के नीचे हम सब है, वही है सनातन। सनातन किसी थोड़े से कोने का नाम नहीं, सनातन भगवान का स्वरूप है, सनातन वेद है, सनातन ब्रह्म ऋषि जन उसका अनुभव किए हैं, उसी मार्ग में चलना है। सनातन का स्वरूप बहुत विस्तृत है, बहुत करुणामय उदार समुद्र की भांति है। सबको अपने में लील जाए सनातन, सबको अपनी गोद में रख ले, सबका पालन पोषण करे, सबको महासुख में डुबो दे, ऐसा सनातन है। ऐसा गुरु कृपा से अनुभव हो रहा है। आगे भगवान जाने जैसा अनुभव कराएं, और आपको अगर सुन के इस पर विश्वास हो रहा हो तो आप इसे धारण करें। आप अपने सनातन धर्म को बहुत छोटा ना समझें, बहुत बड़ी वस्तु है।